हेलो दोस्तों, आज मैं डिस्कस करूंगा 69th बीपीएससी प्रीलिम्स पॉलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। ओके, तो मैं पहला क्वेश्चन देखता हूं। पहला क्वेश्चन रिलेटेड है राजनीतिक दल और उसके स्थापना वर्ष से। जैसा कि आप जानते हो कि भारत में कुछ राजनीतिक दल हैं जिनको राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा है। अभी ये 6 हैं। ओके, जिसमें कौन कौन से हैं? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी, ये भी राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। इनका दर्जा हाल ही में ख़त्म कर दिया गया। और बहुजन समाजवादी पार्टी, ये भी राष्ट्रीय राजनीतिक दल है और इनका भी दर्जा हाल ही में ख़त्म कर दिया गया। इसी कारण से ये क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जैसा कि आप जानते हो, सीपीआई, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1925 में। और इसी से अलग होकर एक बना है सीपीआई एम। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1964 में। तो हम इतनी सी जानकारी के साथ हम इस क्वेश्चन को हल करना चाहते हैं। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ए को आप किससे मिलाओगे? 1 से। ओके, ए को 1 से जैसे ही मिलाओगे तो आप किस आंसर पे पहुंच जाओगे? ए। दैट मीन्स ए इज द राइट आंसर। इसके सहायता से आप देख सकते हो। आपके जानकारी के लिए मैं इस स्लाइड में बता चुका हूं कि 9 अप्रैल 2023 के बाद के पहले ये स्थिति थी और 10 अप्रैल 2023 से ये स्थिति है। दैट मीन्स ये 6 अभी राष्ट्रीय पार्टी है और 9 अप्रैल तक ये राष्ट्रीय पार्टियां थी। ओके, और इसके स्थापना वर्ष को भी मैं यहाँ इंडिकेट कर चुका हूँ। ओके, अब मैं नए क्वेश्चन पे आता हूँ। ये नया क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110। इसमें पूछा गया किस अनुच्छेद के अंदर अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकता है। आप जानते हो कि हाल ही में ये क्वेश्चन किस लिए पूछा गया कि कई सदस्य संसद में अपनी मातृभाषा में क्वेश्चन पूछना चाहते हैं या भाग लेना चाहते हैं। तो उनको इजाज़त किस अनुच्छेद से दिया जाता है? बताओ। 110 से दिया जाता है? नहीं, 110 किससे रिलेटेड है? मनी बिल धन विधेयक से है। 122 किससे है? सॉरी, ये है कि सुप्रीम कोर्ट या न्यायालय किसमें इंटरवेंशन नहीं करेगा? कार्यपालिका या जो प्रोसीडिंग जो पार्लियामेंट में चल रही है उसमें इंटरवेंशन नहीं करेगा। और 120 किससे रिलेटेड है? ये अध्यक्ष को अनुमति देता है किसी भी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की अनुमति देने से। मैं यहाँ पिक्चर के थ्रू आपको ये बता चुका हूँ। आप पॉज करके इसको थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। ओके, अब ये क्वेश्चन रिलेटेड है वित्तीय आपातकाल से। ओके, मैं इसको थोड़ा जूम करके आपको दिखाना चाहता हूँ। ये 360 में है। 360 में क्या है? 300 वित्तीय आपातकाल है। जैसा कि आप जानते हो भारतीय संविधान के भाग 18 में क्या है? आपातकाल से रिलेटेड है। और आपातकाल से रिलेटेड है और मेनली कौन कौन से आर्टिकल आपातकाल से रिलेटेड है? 352, 356 और 360। ओके, तो ये क्वेश्चन किससे पूछा गया है? 360 से। तो पहला ऑप्शन है क्या? राष्ट्रपति को राज्य के मामले के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों को वेतन भत्ते कम करने का आदेश दे सकते हैं। तो जब आपातकाल लागू होता है तो आप जानते हो कि राष्ट्रपति को बहुत सारी शक्तियां प्राप्त होती है। इसी के तहत राष्ट्रपति को ये भी शक्तियां प्राप्त होती है। ओके, दूसरा ऑप्शन पर हो गया राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसा नहीं हो सकता। राष्ट्रपति को अगर उनके वेतन भत्ते आदि कम करने के आदेश प्राप्त हैं तो ये नहीं हो सकता। ओके, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और सेवारत किसी कर्मचारी के वेतन भत्ते को आदेश कम करने का आदेश दे सकते हैं। ये सही है। चौथा है राज्य विधानमंडल द्वारा पारित होने के बाद धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक को विचारार्थ आर्थिक रखी जाएगी। ये सही है। इसका मतलब सिर्फ ऑप्शन क्या है? 2 गलत है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ए नंबर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 101। ओके, ये कॉलेजियम प्रणाली से रिलेटेड क्वेश्चन है। जैसा कि आप जानते हो कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जज की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? कॉलेजियम प्रणाली के द्वारा। कॉलेजियम क्या होता है कि कुछ लोग मिलकर जज के नियुक्ति करते हैं। ओके, तो पहला ऑप्शन पढ़ेंगे हम। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम एक 5 सदस्यीय निकाय है। सही है, एक 5 सदस्यीय निकाय है
और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? मुख्य न्यायाधीश। ये भी सही है। पहला ऑप्शन क्या है? सही है। संसद ने विधि द्वारा कोलेजियम प्रणाली का आरंभ किया है, क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं। खुद निकाला है, संसद ने नहीं बनाई है, न्यायाधीश ही खुद मिलकर क्या किए हैं? इसको, इस प्रणाली का सृजन किए हैं। अब तीसरा ऑप्शन, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति क्रोजनी प्रणाली से ही की जाती है। ये क्या है? ये तो सही है। उच्चतम न्यायालय, जैसा कि मैं आपको बताया कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? कोलेजियम प्रणाली की। और चौथा है, कोलेजियम प्रणाली की शुरुआत 1993 में नहीं, ये 1993 में नहीं, ये फर्स्ट जज केस से शुरू हुआ था। और फर्स्ट जज केस कब आया था? 1982 में। ओके, फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस और थर्ड जज केस, ये आपको मालूम होना चाहिए। फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस और थर्ड जज केस। फर्स्ट जज केस कब आया था? 1982 में। फर्स्ट जज केस में एससी ने क्या बोला था? कंसल्टेशन के बारे में। ओके, और वो उसने बताया था कि ये जस्ट एक व्यू मांग रहा है। और सेकंड जज केस में इस फैसले को पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि एक कोलिजियम होगा जिसकी सहायता से जज की नियुक्ति की जाएगी। इस टाइप से, इस तरह से हम देखते हैं कि इसमें क्या है? चौथा ऑप्शन गलत है। ओके, इस टाइप से 1 और 3 क्या है? सही आंसर है। ओके, आशा है कि आप समझ गए होंगे। वीडियो को पॉज करके आप इस तीनों जज केस को आसानी से पढ़ सकते हैं। ओके, फोर्थ जज केस अभी 2015 में आया है। एनजैक को हाल ही में खारिज किया गया है। कौन से? 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जो एनजैक लाया गया था उसको क्या कर दिया गया? फोर्थ जज केस से खारिज कर दिया गया है। ओके, ये 42वें संविधान संशोधन से रिलेटेड क्वेश्चंस है। 42वें संविधान संशोधन को क्या कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके द्वारा बहुत सारे परिवर्तन लाए गए। तो इसमें आप जानते होंगे कि इसके द्वारा 3 शब्द जोड़े गए थे प्रस्ताव में। कौन कौन? समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ओके, इसने संविधान में 8 मौलिक कर्तव्य, 8 नहीं, कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े? 10। वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11। तो ये ऑप्शन गलत है। इसने नए नीति निर्देशक ध्यान जोड़े, यानी कि 39 से 43 से 47 नहीं, 47 ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में भी था। तो ये 3 भी गलत हो गया। ओके, तो 2 और 3 गलत हो गया। तो आप एलिमिनेट कर दो कौन कौन से गलत हैं। यही पूछ रहा है हमसे, 2 और 3 गलत है। ओके, तो इसका मतलब सी सही आंसर है। ओके, सही है, समझ गए? जी सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी समुदाय के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक, किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति के रूप में आप किसी समुदाय को घोषित करना चाहते हो, उसके लिए क्या क्या आवश्यक विशिष्टताएं हैं? आदिम लक्षणों के संकेत, ये तो होना ही चाहिए। आदिम लक्षणों मतलब प्रिमिटिव, बहुत ही आदिवासी की तरह से रह रहा है वो। विशिष्ट संस्कृति, डिस्टिंक्टिव कल्चर, बहुत ही यूनिक कल्चर है उनका, ये भी होना चाहिए। बड़े पैमानों पर समुदाय के साथ संपर्क में शर्म, जैसे अंडमान निकोबार के लोग होते हैं, वो क्या होता है? अन्य समुदाय से संपर्क में शर्म, हाँ, शर्म लगता है उनको, ये भी है। पिछड़ापन एवं भौगोलिक अलगाव, जैसे लक्षद्वीप, अंडमान आदि, ये सब क्या है? भौगोलिक अलगाव है उनका। ओके, तो ये भी, इसका मतलब ये क्या होगा? डी सही आंसर होगा। ओके, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मौलिक अधिकारों के विचार का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है? दैट मीन्स फंडामेंटल राइट्स। ये बेसिक सा क्वेश्चन है जो सबको, आई थिंक ज़्यादातर तैयारी करने वालों को मालूम होगा। ये किससे लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। जैसा कि आप देख रहे हो, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में ही किससे शुरू किया गया था? वी द पीपुल ऑफ इंडिया। यहीं से हम लोगों ने क्या लिया है अपने संविधान में? भी वी द पीपुल लिया है। तो आशा है कि मैं 69th बीपीएससी के जो भी पॉलिटी के क्वेश्चन थे उसको डिस्कस कर चुका हूँ। आप लोग इससे लाभान्वित हुए होंगे। धन्यवाद।